कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। ज्ञानेश्वर को संत पुरुष बोलते ही नहीं, ज्ञानेश्वर मावली तुकारा, कि उनका ये वात्सल्य है, उनकी करुणा है। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपको जगभूई पन्ने शब्द समझ में आ जाए। और ये अंदर में जब करुणा जन्मती है तब कहीं जीवन तीर्थ बनता है। स्वयं के दुख की जिसको परवाह नहीं होती और दूसरे का दुख दूर करे बिना जिसको चैन नहीं पड़ता, वो करुणा सागर है। स्वयं के पांव में कांटे नहीं, किल भी चुभ जाए तो जिसके आंखों में आंसू नहीं आता है और दूसरे को थोड़ा सा भी पीड़ा हो जाए तो जो चैन से नहीं बैठ सकता उसको करुणा सागर कहते हैं। इसलिए देव शर्मा को भेज रहे हैं, देव शर्मा के प्रति बहुत देने के लिए इंद्रभूति गौतम को भेज रहे हैं। ज्ञानी तो थे, ज्ञानी की कौन सी कमी थी? भगवान महावीर के शासन में भी केवल ज्ञानी तो बहुत थे। कोई अकेले भगवान महावीर थे, हम थोड़े केवल ज्ञानी थे, और भी केवल ज्ञानी थे। लेकिन तीर्थ स्थापन करने के लिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन और यथाख्यात चरित्र से काम नहीं चलता। ज्ञान, दर्शन, चरित्र से कोई संग नहीं चलता। ज्ञान, दर्शन, चरित्र से तीर्थ की स्थापना नहीं होती। तीर्थ की स्थापना के लिए और संग चलाने के लिए अंदर में करुणा लगती है। इसलिए सामान्य केवली के पास ज्ञान भी होता है, दर्शन भी होता है, चरित्र भी होता है, लेकिन कोई केवल ज्ञानी संघ की स्थापना नहीं करता है। वो संघ स्थापना कौन करते हैं? केवल भगवान महावीर ही करते हैं। ये शब्द यदि तुम्हारे हृदय में पहुंच पाए और सुमेरु पर्वत जैसी करुणा अपनी हो जाए, निषद पर्वत जैसी करुणा अपनी हो जाए, कि जिसके परिधि से संसार का कोई जीव छूटे नहीं। ये ध्येय होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। बोलते ही लोग सर्व जीव राशि करो शासन ऋषि, ये भावना है। लेकिन ये बोलने वाले के मन में अपने घर को भी शासन ऋषि करने का सोच नहीं रहता है, अपने दोस्तों को भी शासन ऋषि करने का सोच नहीं रहता है। जितने भी यहां सामयिक लेकर के बैठे हैं उनसे पूछो सामयिक किस लिए करते हैं? किसकी कर्म निर्जरा? हमारी कर्म निर्जरा हो जाए, बराबर है ना? कितनी कर्म निर्जरा हो गई थम के समय करता करता हो गई नहीं तो इतनी समय का करी थे तो नहीं हुई, कोई नहीं हुई था ना। महसूस तो होना चाहिए ना। कर्म निर्जरा होने के बाद अपना दिल, अपनी आत्मा हल्की होनी चाहिए। निर्जरा का मीनिंग क्या है? बोझ उतर गया, बोझ है, और बोझ उतरने के बाद हल्का लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हेलो, बताओ ना, किने किने समय करने बाद घनो हल्को लागे, लाइट लागे, बिल्कुल हल्को फुल्को। अरे माथा मतलब बोझ उतरे तो हल्को लागे नहीं लागे? तो सामयिक कारण से था कि कर्म निर्जरा था ना, हल्को लागन चाहिए ना, लाइट वेट पैसे होना चाहिए। सामयिक करने के बाद तको मन भारी हुए कि हल्को में?
झपकी आवे की नहीं आवे, म्हणजे मन भारी हुयो की हलको हुयो? यस, पण करो समय का अच्छा है थे, घना अच्छा। नहीं तो केवल हमारा साहब कई करने बचे था कर्म दे जाने। अरे कम से कम इतना तो हुयो, मुपत्ति मारने बैठे हैं तो कम से कम किन्हें गाली तो नहीं दे बोला, उतना ही घना है। लोग कहते हमारा सब वो समता भाव मन में नहीं रहता, फिर समय करके क्या करना? मैंने कहा भैया समता भाव रहे कि नहीं रहे, कम से कम 48 मिनट तक तू किसी को तकलीफ तो नहीं देगा, उतना ही बहुत हो गया ना। किरामा तो गुस्सो तो नहीं करेगा, नहीं बाकी ज्यादा नहीं बोलता हूं, तो उतने के लिए तो भी समय करो तुम। कम से कम 1 घंटा तक थका मुंह से अशुभ शब्द तो नहीं निकलेगा, काया से किसी को परेशान तो नहीं करो, मन ठीक है ओके। लेकिन 2 फैक्ट्री तो बंद हो जाना था कि मन की फैक्ट्री बंद हो जाए तो और बढ़िया, लेकिन कम से कम 2 फैक्ट्री का प्रदूषण तो बंद हो गया, बहुत हो गया भाई, है ना। वचन से प्रदूषण नहीं करोगे, काया से प्रदूषण नहीं करोगे, तो लेता का सामने के लिए घना 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 धन्यवाद है। नहीं तो केवल हमारे सब कहीं करा बचे, नहीं कहीं नहीं, इतना तो करो तो ठीक है। लेकिन समझो अगली बात, गिरिवरेवानि सहाययानम् रूये वसेठे वलयायतानम् तहो हमेसे जगभूमि पन्ने मुनिर्मध्ये तमदाहु पन्ने। और क्या क्या बोल रहे हैं आगे पता है हमको? योगी तो बहुत है, मुनि तो बहुत है, मुनि तो बहुत है, लेकिन मुनियों में सुमेरु पर्वत कोई है, निश्चित पर्वत कोई है, तो मेरे प्यारे प्यारे महावीर है। मुनियों में, मुनि ने मध्य, मुनियों के मतलब योगियों के बीच में, केवल ज्ञानियों के बीच में, योगियों के बीच में महावीर के साथ करें। मुनि ने मध्य तम दाहु बने, उनके बीच में महावीर मानो सुमेरु पर्वत है। भावना आपके लिए, मंगल भावना आपके लिए कि कम से कम अपने परिवार के तो भी तुम सुमेरु पर्वत निश्चित पर्वत बनो, पूरा त्रिजगतरा नहीं बनो तो कम से कम डर लगे कि बोलो ने आगे के वाक्य बोलो भला, बेमन से बोलो, बेमन से बोलो, मन से बोलो तो भी चलेगा, बेमन से बोलो तो भी चले, लेकिन एक बार बोलो कि मैं मेरे परिवार के लिए बोलो सुमेरु पर्वत जैसा भूति प्रज्ञ बनूंगा, निश्चित पर्वत जैसा भूति प्रज्ञ बनूंगा। हाँ, कम से कम ये तो याद रखो, थे बोलिया हुआ घरे जाने याद रखो कि मैंने क्या बनना है, मेरे परिवार के लिए भूति प्रज्ञ बनना है। और भूति प्रज्ञ का एक एग्जाम्पल देकर के बात को समेटता हूं। हमारे चेन्नई के एक परिवार है, 2-3 बार यहाँ कर गया है दर्शन के लिए, लेकिन कभी अवसर नहीं आया जिक्र करने का। बरमेचा परिवार, जवाहरीलाल जी बरमेचा, उनके पिताजी और उनके बाबा जी उनको बंधु कहते थे, त्रिपुटी बंधु कहते थे। गुरुदेव के दर्शन के लिए आते थे, और जब आते थे ना तो पहले सामयिक लेते थे, और सामयिक लेकर के गुरुदेव के पास आकर के फिर धर्म चर्चा करते, बाकी कोई चर्चा नहीं करते थे। उन्होंने करी हुई कई कई चर्चाएं मुझे आज भी याद है कि मैं गुरुदेव के पास उस समय था।
तिलुक छंद संग्रह को लेकर के पूछा था, इसमें आपने जो ये 15 छंद रखे, इस दिन ये छंद रखा, इसके पीछे आपकी क्या मंगल भावना थी, ऐसा गुरुदेव को पूछा था उन्होंने। जब मैं चेन्नई पहली बार गया तो मैं उनके परिवार को खोज रहा था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था उनके विषय में। इस परिवार ने जब मांस खमन किया, इनके परिवार मांस खमन, तब इनके परिवार, तो मैंने पूछा बरमेज साहब, बोले हाँ मेरे पिताजी थे। मैंने कहा मैं कब से खोज रहा हूं। और वो सुबह उठ करके सामयिक करते जोरीलाल जी, 4-5 सामयिक हो जाती। मैंने पूछा किसकी प्रेरणा से कर रहे हो, तो बोले पिताजी की कृपा है। किसकी कृपा है? पिताजी की कृपा है। बोले पिताजी का सिंपल प्रोटोकॉल था, सिंपल प्रोटोकॉल था, बहुत सिंपल प्रोटोकॉल था। वो साहूकार पेट स्थानक में पौषध करते, रात को संवर करते, उपवास करते और पारने के लिए घर पर आते, और घर पर आने के बाद पहला सवाल पूछते, पुरसी के पारना करते थे, और पुरसी के पारने के लिए घर पर आते पहला सवाल पूछते, जवाहर ने सामायिक करी क्या? जवाब यस में आया तो पारना करना, जवाब नो में आया तो वैसे ही बेट का लेट करके वापस स्थानक में जाना, बिना पचक लेना। अब बेटा सेकंड डे क्या करेगा? बेटा सेकंड डे क्या करेगा? कोई गुस्सा नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस जवाब मिला कि जवाहर ने सामयिक करी है तो पालना करना, और जवाब मिला कि सामयिक नहीं करी है तो उसको कुछ नहीं बोलना, नो वर्ड्स। इसको कहते हैं भूईपन्ने। तुम कहते हो कि घर वाले सुनते नहीं, कि तुम ज्ञान से बात करते हो। किससे बात करते हो? ज्ञान मतलब लॉजिक, समझावता रहे होते मैंने, इसो नहीं उसो, उसो नहीं उसो, तू कर, थारो कल्याण होइला। पर उसके प्रति यदि तुम्हारी करुणा होती तो तुम बरमेचा का प्रयोग करते। थारी सामयिक नहीं, तुम्हारो पारनो नहीं। इसको कहते जग भूईपन्ने। मैं कई बार कहता हूं होम मिनिस्टर को, तुम ये प्रयोग करो। बोले मारा साहब मैं तेलो करे तो भी परवाह नहीं करी लाता। बोले हाँ, तो मैं अगला वाक्य बोलता हूं फिर, जिनको तुम्हारे भूखे रहने की परवाह नहीं, उनके साथ जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? जिनको इतना भी एहसास नहीं तुम भूखे रह गए, तुम्हारे भूख का भी, उपवास का भी जिन पर असर नहीं पड़ता है, उनके साथ रहते काहे को? हाँ, इसलिए वापस बोल जो मत कि मारो भूखो रहे उनको कोई आसर होने वालों को नहीं। हाँ, तुम्हें तो सीधो क्यों ना बचे, छोड़ो मैंने। जग भूईपन्ने। अरे देखो उस परमात्मा प्रभु महावीर की ओर एक बार नजर उठा करके देखो, एक बार परमात्मा प्रभु महावीर की ओर नजर उठा करके। दुनिया में वे भगत बहुत है, दुनिया में वे भगत बहुत है, वे भगवान बहुत है, जिनको खोजने के लिए भगत तपस्या करते हैं, जिनको पाने के लिए भगत तड़पते हैं। मेरे महावीर तो अनूठे हैं, मेरे महावीर तो अनूठे हैं। जब तक चंदन बाला से उड़द के बाकुले नहीं मिलेंगे, तब तक मैं मुंह में पानी भी नहीं लूंगा। गली गली खोजते हैं चंदन बाला को। भक्त को खोजने चलने वाला प्रभु केवल एक ही है, बाकी सब प्रभु को भक्त खोजते हैं। और मेरे प्रभु भक्त की खोज में तपते हैं, 5 महीने और 25 दिन तपते हैं। ऐसा प्रभु दूसरा
नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा की वाणी परमात्मा के बेटे के पास पहुंचनी ही चाहिए। यदि हम लोगों तक परमात्मा को नहीं पहुंचा सके, मैसेज ध्यान में रखना क्या है। निर्वाण कल्याण की वेला में प्रभु महावीर इंद्रभूति गौतम को देव शर्मा ब्राह्मण के लिए भेजते हैं, तो सोच लेना प्रभु का संदेश पहुंचाना ये प्रभु के पास रहने से कितना महत्वपूर्ण है। एक अनूठे सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है। मृत्युंजय संलेखना साधना का प्रयोग। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मृत्युंजय की साधना यानी मरने की तैयारी नहीं, संलेखना यानी मरने की तैयारी नहीं, तो संलेखना यानी स्वयं की अमरता के साथ जीने की तैयारी। स्वयं का जो अमर स्वभाव है, अमृत का स्वरूप है स्वयं का, उसकी जागरण की कला, उसकी जागरण की विधि, और वो जितनी जरूरी इस शरीर से विदा लेते समय है, उतना इस शरीर में जीते हुए भी उसका जागरण बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि मरने के पहले मरने की तैयारी क्यों करें, लेकिन ये संलेखना की साधना ने मरने की तैयारी नहीं है, तो उन पलों में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है, कैसे अमरता का एहसास किया जा सकता है, उसकी साधना है। जिनको आप जोड़ सकते हो, जिनको जुड़ना हो, उनका स्वागत है। तो आज ही रजिस्टर कीजिए, स्कैन द QR कोड ऑन स्क्रीन और कॉन्टैक्ट द नंबर ऑन स्क्रीन फॉर मोर डिटेल्स। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।